Let's see the use of under, beneath, below and underneath. ये चारों शब्द देखने सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, इनका मतलब भी एक ही होता है, एक दूसरे को रिप्लेस भी कर सकते हैं, बट इन सर्टेन प्लेसेस एंड सेंसेस कभी कभार एक निश्चित सेंस में, एक प्लेस में इन वर्ड्स का एक अलग ही इम्पोर्टेंस होता है और इनको जहाँ प्रॉपर यूज करना चाहिए वही यूज करना सीखते हैं। अंडर का मतलब व्हेन समथिंग इज कवर्ड बाय एनीथिंग, जब कोई चीज़ किसी दूसरी वस्तु से ढकी हुई होती है वहाँ पर अंडर प्रीपोजिशन का यूज होता है। The words under, below, underneath and beneath all have similar meanings. It means in a lower place position something is covered by anything or something is covered by something else. कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ से ढकी हुई है तो वहाँ पर हम under का यूज करते हैं। जैसे suppose I am sitting here, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ and my legs are under the table. मेरे पैर कहाँ हैं? मेज के नीचे हैं, यानी मेरे पैर मेज के सरफेस से ढके हुए हैं, कवर है और मेरे पैर नीचे है, तो यहाँ पर हम अंडर का यूज करेंगे। एंड कीपिंग द बॉक्सेस अंडर द बैग हेल्प्स टू सेव स्पेस। बॉक्सेस के अंदर बैग को रखना क्या होता है? स्पेस की बचत करना है। अंडर मीन्स यहाँ भी बॉक्स बैग के ऊपर हो गया और बैग नीचे मीन्स किसी चीज से कवर हो गया सरफेस से, तो यहाँ पर भी अंडर का यूज होगा कंडीशन और स्टेट दिखाने के लिए। You have often heard, हमेशा सुना होगा, this building is under construction, this road is under construction, ऐसे करके food under cooked है, तो यहाँ पर भी हम स्टेट बताने के लिए भी under preposition का यूज करेंगे। The shopping center is under construction until next year, यानी अगले साल तक ये शॉपिंग सेंटर अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी अभी इसका निर्माण कार्य चल रहा है। We also use under in the certain expressions, है ना, used as a prefix, prefix के सेंस में यूज करते हैं। Suppose you ever heard, सुनते रहते हैं कि इस खिलाड़ी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया because he was playing in under pressure, under pressure में खेल रहा था, he was in under power, that's why he didn't play well, ऐसे करके क्या मतलब हुआ? ये सारा प्रीफिक्स यानी लेटर के यानी फिक्स बन जाते हैं when you can say under power, underrated, undercooked and under pressure, underheated, something like that. According to, in the sense of according to means आपके अनुसार, the police arrested the terrorist under the warrant of the court. अगर आपको कोई ऑर्डर आया, आप उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी अंडर प्रीपोजिशन का यूज होगा। I inherited the property under my mother's will. Here is also you are watching, you are seeing the use of under. Less than का means किसी चीज से कम होना, fewer than। आपकी एज का कोई क्राइटेरिया डिसाइड है, कोई स्टैंडर्ड डिसाइड है, आप उस एज पर खड़े नहीं उतरते, उससे कम है, दैट मीन्स यू आर अंडर एज या शी वाज अंडर एज। जब भी कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हैं उसमें एज क्राइटेरिया डिसाइड होता है, आप उससे ऊपर या नीचे होते हैं तो क्या कहते हैं? यू आर अंडर एज। आई हैव रुपीज अंडर 200, मेरे पास 200 रुपये से भी कम है। अंडर का मतलब क्या हुआ? लोअर। इन द कोर्स ऑफ ड्यूरिंग द टाइम, किसी चीज के दौरान, किसी कार्य के दौरान। सपोज आई हैव रिटन दिस बुक या ही हैज रिटन दिस बुक अंडर सस्पेंशन, सस्पेंशन के दौरान संदेहास्पद स्थिति में ये किताब को, इस पुस्तक को लिखा गया है। बिलो मीन्स भी सेम होता है, बिलो मीन्स भी नीचे होता है। वन थिंग इज लोअर देन अनदर, जब कोई एक चीज दूसरी चीज से नीचे होती है तो हम बिलो का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, बट इट कैन बी मेजरेबल, इसको मापा भी जा सकता है। सपोज दैट आप स्केल देखते हैं या टेम्परेचर देखते हैं, किसी चीज़ को जब मेज़र करते हैं तो 1 to 100 में मेज़र करते हैं, 1 से लेके 100 तक। अगर आपने कोई लेवल डिसाइड कर रखा है, सपोज फीवर का डिसाइड है कि इतने डिग्री पर फीवर अप हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर गर्म हो जाता है, तो उस लेवल को बताने के लिए हम ब्लो यूज़ करेंगे। तो जैसे कह सकते हैं कि डेथ वैली इज 86 मीटर ब्लो एट सी लेवल से 86 मीटर नीचे क्या है? डेथ वैली। आवर अपार्टमेंट इज ब्लो डियर्स, हमारा अपार्टमेंट उनके अपार्टमेंट से नीचे है। ये जो डिस्टेंस है ये मेजरेबल है, तो यहाँ पर ब्लो का यूज होगा। इट इज़ यूज इन द सेंस ऑफ इंफीरियर टू, जब कोई चीज़ किसी चीज़ से कम है, किसी की कैपेसिटी, एबिलिटी, योर वर्किंग कैपेसिटी, वट एवर इट मे बी। दिस वर्क इज बिलो माई डिग्निटी, ये कार्य मेरी डिग्निटी के ब्लो से, मेरी यानी मेरी डिग्निटी से नीचे है, तो दिस वर्क इज बिलो माई डिग्निटी।
या लेफ्टिनेंट इज बिलो अ कैप्टन, जो लेफ्टिनेंट की पोस्ट होती है वो कैप्टन से नीचे होती है, तो रैंक डिसाइड करने के लिए, पोजीशन के लिए भी आप बिलो का यूज करेंगे। बीनीथ इज जस्ट अ मोर फॉर्मल वर्ड फॉर बिलो। बिलो के लिए जो फॉर्मल वर्ड होता है वो बीनीथ होता है, इट्स अ मोर फॉर्मल। यू कैन रिप्लेस दैम, दोनों को एक दूसरे से चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंजेबल ये भी है, बट बीनीथ का यूज फॉर्मली सेंस में होता है। द ट्रेजर वॉज बरीड बीनीथ द ओल्ड ओक ट्री, जब भी पोएट्री वगैरह पढ़ते, पुराने बुक्स पढ़ते हैं राइटर्स की, पोएट्स की, समथिंग इज रिटन, सपोज यू आर सिटिंग अंडर द ट्री, आप किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, अब वो पेड़ पे सर्टेन आपको छाया भी पड़ रही है, तो एक पर्टिकुलर शेप में छाया पड़ रही है, तो फिर वहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि आई एम सिटिंग इन द ट्री बोलेंगे, क्योंकि शेडो वे के अंदर बैठे हैं आप, वो पेड़ की छाया है उसके अंदर ही है आपका जो बैठने का एरिया है, तो वहाँ पर इन प्रीपोजिशन का यूज होता है। लेकिन सपोज कीजिए कि आप उस पेड़ के थोड़ा बहुत इधर उधर है, वो शेडो से थोड़ा अलग है, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, वहाँ पे बीनीथ का भी यूज कर सकते हैं और बिलो का भी यूज कर सकते हैं। आई एम सिटिंग अंडर द ट्री भी बोल सकते हैं, आई एम सिटिंग बिलो द ट्री भी बोल सकते हैं। बीनीथ इज मोर फॉर्मल, तो बीनीथ इन रिटन स्टाइल या कह सकते हैं जब भी आप किसी से कुछ नरेशन फॉर्मेलिटी टॉक्स फॉर्मली टॉक कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे बीनीथ का यूज होगा। द ट्रुथ वॉज रिवील्ड बीनीथ लेयर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, यहाँ पर भी फॉर्मली यूज हुआ है। अंडरनीथ इज जस्ट अ मोर फॉर्मल वर्ड फॉर अंडर, अंडर के लिए जो मोर फॉर्मल वर्ड होता है वो अंडर। एग्जाम्पल्स देखिए, द कैट इज स्लीपिंग अंडरनीथ द टेबल। कई बार हम अंडरनीथ का यूज या बीनीथ का यूज इस सेंस में भी करते हैं, सपोज यू वांट टू गिव सरप्राइज एनीबॉडी, आप किसी को या एनीवन किसी को आप सरप्राइज देना चाहते हैं और आपने वो छिपा कर रखा हुआ है, ढक कर रखा हुआ है, यू डोंट वांट टू शो देम कि आपने क्या गिफ्ट लाया हुआ है किसी के लिए, तो आप कह सकते हैं कि योर गिफ्ट इज अंडरनीथ द सोफा, तुम्हारा गिफ्ट सोफा के नीचे है, या योर गिफ्ट इज अंडरनीथ द टेबल, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, बीनीथ भी बोल सकते हैं एंड अंडरनीथ भी बोल सकते हैं। ही हिड द लेटर अंडरनीथ हिज कोट, यानी उसने लेटर को कहाँ छिपा लिया, अपने कोट के नीचे, अंडरनीथ द हिज कोट। इसी तरह से सपोज आई हैव लॉस्ट माई रिंग, मैंने अपनी रिंग खो दी एंड आई एम सर्चिंग हियर एंड देयर, सडनली आई फाउंड इट अंडर द सोफा, मुझे कहाँ मिली है, सोफे के नीचे मिली, ये बिल्कुल हिडन है, मुझे दिखाई नहीं दे रही है, दैट मीन्स आई कैन यूज हियर आई फाउंड माई रिंग बीनीथ द सोफा।